आज हम आपको कंपनी बाग की सैर कराते हैं। अब कंपनी बाग पुरजन विहार के नाम से अलवरम प्रसिद्ध है। ये एक विशेष तकनीकी से बनाया गया है। आप इसमें प्रवेश करते ही सामने आपको एक मंदिर दिखाई देगा। इसमें बहुत सारे देवताओं की प्रतिमाएं विराजमान हैं। आप एक साथ इस मंदिर में बहुत से देवताओं के स्थापित मूर्तियों का दर्शन कर सकते हैं। मंदिर काफ़ी खुले स्थान पर बनाया हुआ है। इसके बीच में एक शिवालय है। शिवालय के पास ही देखो, शिवालय के बीच में एक छतरी डालकर शिवालय बनाया गया हुआ है। ये नर्मदेश्वर भगवान की, भोलेनाथ की प्रतिमा विराजित है। बाल स्वरूप में विराजित है ये भोलेनाथ की। आप इस पुरजन विहार के अंदर जब आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे काफ़ी वृक्ष लगाए हुए हैं चारों तरफ, और सुबह शाम इसके अंदर भ्रमण करने वाले आप देख सकते हैं सैकड़ों की तादाद में सुबह मॉर्निंग वॉक में आते हैं, शाम को भी घूमने आते हैं। अपन आगे चलते हैं। देखो, ये चुग्गा घर है। 3 चुग्गा घर हैं इसके अंदर। एक चुग्गा घर ये बनाया हुआ है। आगे आगे आपको दिखाएंगे और चुग्गा घर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं तो दूसरी साइड के अंदर ये चुग्गा घर बना हुआ है। सफ़ेद चबूतरा सा दिखाई दे रहा है, छोटा सा। इसके अंदर ये भैरव जी का मंदिर है, अंदर विराजित हैं वो। ये चुग्गा घर है। यहाँ हजारों की संख्या में कबूतर आते हैं आप यहाँ चुग्गा चुगने के लिए। आपको आगे ले चलेंगे, जो सबसे बड़ा चुग्गा घर है वो भी दिखाएंगे। यहाँ पे इनकी सुरक्षा के लिए छोटे जानवरों के चारों तरफ चुग्गा घर के जालियाँ लगाई हुई हैं। आप देखो, ये पुरजन विहार के अंदर कितने वृक्ष लगाए हुए हैं, बहुत सारे वृक्ष हैं। ये आगे अपन चले तो बच्चों का झूलने का अनेक प्रकार के झूले लगे हुए हैं। छोटे बच्चे यहाँ पे आके आनंद लेते हैं। आप देखो चारों तरफ कितने प्रकार के झूले, उनके व्यायामशाला एक तरीके से। आप देखो, ये तीसरा चुग्गा घर है कंपनी बाग का, जिसके अंदर ये पिजन हाउस बना हुआ है। और ये बहुत बड़ा चबूतरा है। इसके चारों तरफ इनकी सुरक्षा के लिए जाली लगाई है, और बहुत सारा अनाज सुबह सुबह जो भ्रमण करने आते हैं वो डालते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये फूलों की क्यारी लगाई हुई है चारों तरफ से गोलाई के अंदर। ये अभी बरसात में फूल देंगे। बहुत सारे पुष्प इसके अंदर लगते हैं, सुगंधित पुष्प लगते हैं, वो दूर तक उनकी खुशबू आती है। ये देखो, गोलाई के अंदर ये कनेर के वृक्ष लगाए हैं। अभी इनकी कटिंग कर दी, अब इनमें फूल आएंगे आगे। ये कनेर के वृक्ष लग रहे हैं। फिर आगे बढ़ते हैं तो देखो, शहीद स्मारक कंपनी बाग में ही बना हुआ है। शहीद स्मारक, शहीद दिवस के ऊपर शहर के गणमान्य व्यक्ति व सर्वजन व्यक्ति भी आकर यहाँ शहीद स्मारक पर शहीदों को सम्मान देने के लिए एकत्रित होते हैं। सब श्रद्धांजलि देकर जाते हैं शहीदों को। आगे बढ़ते हैं तो बहुत बड़ा एरिया है, जिसके अंदर अधिकतर वृद्ध इस एरिया के अंदर लॉन लगा हुआ है, उसमें घूमते हैं। पीछे ये एक क्लब बना हुआ है, क्लब वाले हंसते हैं, योगा करते हैं। आगे ये दौड़ लगाने वाला एक ग्रुप है, वो दौड़ लगाते हुए जा रहा है। और इसके अंदर चारों तरफ सड़क फैली हुई है पुरजन विहार के अंदर, और चारों तरफ इधर आपको घूमते हुए आदमी मिल जाएंगे सारे। आगे बढ़ेंगे तो ये देखो, आप यहाँ पे भी योगा कर रहे हैं। ये बड़े व्यक्तियों के लिए जिम है, उस जिम के अंदर वो बड़े व्यक्ति जिम कर रहे हैं। ये जो भ्रमण करने के बाद रिलैक्स लेने के लिए यहाँ बैठ जाते हैं इस ग्राउंड के अंदर। कोई योगा कर रहा है, कोई सूर्य नमस्कार कर रहा है। उधर काफ़ी कुछ नंगे पैर घूमते हैं। आगे अपन देखेंगे शिवाजी का स्टैचू बना हुआ है, ये भी कंपनी बाग के अंदर ही है।
आप हर आदमी को ये मालूम नहीं है, शहर के व्यक्ति अगर देखना चाहेंगे तो ये शिवाजी का तलवार लिए हुए पूरे खड़े हुए शिवाजी की प्रतिमा बनी हुई है, जो काफ़ी ऊंचाई पर गोलाई के ऊपर ये सीढ़ियाँ लगी हुई हैं। इन सीढ़ियों से चढ़कर वहाँ दर्शन किया जा सकता है। साइड में ये ब्लॉक्स हैं, उसके अंदर फूलों के वृक्ष लगाए हैं, ये पौधे लगाए हुए हैं। साइड में वृक्ष भी लगे हुए हैं बड़े बड़े, आप देख रहे हैं पीछे। उस एक साइड के अंदर वृक्ष भी लगे हैं और ये फूलों की क्यारी सी लगी हुई है, जिसके अंदर सुगंधित फूल खुशबू देते हैं। अब उससे आगे बढ़ते हैं तो देखो ये दिखाई दे रहा है जो ये कुआं है, चारों तरफ से इसको कवर्ड किया हुआ है। पहले इस कुएं से पूर्जन विहार के अंदर पूरे में पानी दिया जाता था, पानी बहुत चाहिए था, बहुत बड़ा एरिया है। आगे बढ़े तो ये अधीक्षक महोदय का कार्यालय है और इसके 3 तरफ खाई है। पहले इस खाई में पानी भरते थे और रीछ छोड़ रखा था, इसमें रीछ रहते थे। आज ये अधीक्षक उद्यान कंपनी बाग सार्वजनिक निर्माण विभाग के अंतर्गत आता है, उसका कार्यालय बनाया हुआ है। इसमें अधिकारी बैठते हैं। ये आगे इसी के सामने बिल्कुल एक नीचे कंपनी बाग का शिमला कहलाता है। शिमला इसकी समतल से कम 35 फुट नीचे गहराई के अंदर बना हुआ है और 35 फुट के बाद कम से कम 25-30 फुट नीचे और भी खोद कर इसमें बताया जाता है कि मटके वगैरह ये लगा के फिर इसमें मिट्टी भरी गई थी और मिट्टी भरने के बाद फिर इसके ऊपर 5 फुट मिट्टी की लेयर दी गई। तो अब कितनी भी बरसात हो, चाहे मूसलाधार बारिश हो, कितनी बरसात हो, वो बरसात का पानी इसमें कभी भी नहीं भरता है, वो कभी नहीं भरता है। इसके ऊपर जो ये जाली लगी हुई है, ऊपर ये मंडप बना हुआ है, चारों तरफ जाली लगी हुई है। ये जाली जस्ते की लगी हुई है, इससे भी टेम्परेचर मेंटेन होता है। आप देखो इसके 4 गेट है चारों तरफ। इधर इसके एक साइड के अंदर ये जो जिम है, ये बड़े लोगों की जिम है। ये देखो ये योगा कर रहे हैं, कोई व्यायाम कर रहा है, कोई सामने आगे अपने हाथों की प्रैक्टिस कर रहा है। ये छोटी छोटी मशीनें लगी हुई हैं जिनसे ये योगा करते रहते हैं। अब इससे आगे बढ़ते हैं अपन तो पूर्जन विहार के अंदर नीचे की तरफ उतरने के लिए ये फव्वारे लगे हुए चारों तरफ। पहले फव्वारे लगे हुए थे और फव्वारे के बाद ये छोटे छोटे ब्लॉक्स बना के सीढ़ियाँ जो उतर रही है उसके साथ एक साइड से लोग उतर सकते हैं, दूसरे साइड से चढ़ सकते हैं। आप ये देखो ये ब्लॉक्स, इसके अंदर खुशबूदार, इस फव्वारे के नीचे जाएंगे तो नीचे जाके भी एक फव्वारा है और इसमें पानी जो भरता था वो धीरे धीरे चारों तरफ फैलता रहता था इन पेड़ों पर, इन छोटे छोटे फूलों के पौधों पर। तो इनके ऊपर से अपन नीचे सीधे उस गेट के सामने चले जाएंगे। ऐसे चारों दिशाओं में 4 गेट है पूर्जन विहार के। अब इसमें देखेंगे तो इस एक गेट के दोनों साइड के अंदर भी छोटे छोटे ब्लॉक्स लॉन लगा के छोड़े हुए हैं। उनके बीच में एक गोले में कहीं वृक्ष लगा रखा है, कहीं किसी जानवर की कटिंग करके प्रतिमा बना रखी है। तो आगे अपन बढ़ेंगे इससे आगे तो इस एक गेट से दूसरे गेट की तरफ बाएं हाथ चलते हुए अपन पहुंचते हैं तो वो भी देखो सामने ये सीढ़ियाँ उतर रही हैं। उसी तरीके से फव्वारा और फव्वारे के नीचे ये लगे हुए ब्लॉक्स हैं। अब ये तो के अंदर इस ब्लॉक में सर्किल दे रखा है, उसके बीच में पेड़ लगा हुआ है। आसपास बैठते हैं लोग, बाग रिलैक्स लेते हैं और शुद्ध वातावरण का आनंद लेते हैं। अब ये साइड में दाएं हाथ में ये जो शिमला के साइड में ये बेलें लगी हुई है, ये अधिकतर यहाँ नहीं पाई जाती, बाहर से ला के लगाई हुई हैं। इनके विशेष प्रकार के पुष्प आते हैं, सुगंधित पुष्प आते हैं। ये देखो ये अपन जैसे जैसे शिमला के घूमते जाएंगे तो ये बेलें लगी हुई है। ये फिर दूसरा गेट आ गया, आगे बढ़ गया। ये गेट है, वैसी सीढ़ियाँ फिर इधर उतरी हुई हैं। आगे अपन बढ़ेंगे तो ये गेट लगा हुआ है। इस गेट से फिर थोड़ा अपन आगे चलेंगे तो आगे चलेंगे सामने फिर वही सीढ़ियों के दोनों तरफ के ब्लॉक हैं। इस साइड में तीसरे गेट के ब्लॉक आ जाएगा। इसके साइड में भी एक ब्लॉक के अंदर वो गोला बना के फिर पेड़ लगाया हुआ है उसके अंदर। इसका नक्शा बहुत सुंदर बनाया हुआ है। इसमें काफ़ी लोग आराम कर सकते हैं, बैठ के बच्चे खेल सकते हैं और यहाँ का टेम्परेचर शहर के टेम्परेचर से कम होता है।
और शिमला के अंदर तो जब अपन पहुंच जाते हैं तो उसका टेम्परेचर तो बाहरी टेम्परेचर से कम 4 से 5 डिग्री कम होता है। आप देखो ये अब इधर की सीढ़ियाँ हैं, उसमें भी वो लोग बने हुए हैं। सामने जाएंगे तो ये देखो बेलें आच्छादित हो रही हैं, कितने सुंदर पुष्प आ रहे हैं इसके अंदर। फिर वो सर्किल बनाया हुआ है, सर्किल के बीच में पेड़ लगा हुआ है। फिर अपन घूम जाएंगे ये गेट नंबर 4 की तरफ। साइड के अंदर ये बेलें लगी हुई हैं, इन दाएँ साइड के अंदर बाईं साइड में वृक्ष लगे हुए हैं। और आगे बढ़ते अपन चौथे नंबर के गेट की तरफ पहुंच जाते हैं। ये भी सामने जो गेट है चौथे नंबर का, जो शिमला का गेट है, उसके सामने वो सीढ़ी वाला गेट है। ये चौथा नंबर का गेट आपको दिखाई देगा। ये चौथा नंबर का गेट है। इसके अंदर भी ऊपर फंवारा है, वही ब्लॉक्स बने हुए हैं। फंवारा चलते हैं तो उसके अंदर पानी गिर के धीरे धीरे छोटे छोटे पौधे जो पुष्प के हैं उस पर आता है। अब अपन शिमला के अंदर प्रवेश कर गए। ऊपर देखो ये जाली का पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसमें विशेष प्रकार के पौधे जो अपने यहाँ आसपास शहर में या कहीं आसपास के शहरों में नहीं दिखते, पता नहीं कहाँ से लाके लगाए हुए हैं। शुरू से ही ये पौधे लगे हुए हैं। ये पौधे अलग से विशेष प्रकार के पौधे हैं, बहुत सुगंधित इसके अंदर फूल लगते हैं। आगे बढ़ेंगे इसके अंदर ये देखो ये पहले फव्वारा था जिसके अंदर ये पेड़ लगा हुआ है। इस तरीके से चारों गेट के अंदर प्रवेश करते हैं तो अंदर प्रवेश करते ही दोनों साइड के अंदर छोटे छोटे फव्वारे बने हुए हैं। फव्वारे के तरफ जो पानी भरा हुआ है उसके अंदर पहले छोटी छोटी मछलियाँ थी, रंग बिरंगी बहुत प्रकार की मछलियाँ इसके अंदर रहती थी। प्रत्येक गेट के अंदर घुसते ही बाईं साइड में भी और दाईं साइड के अंदर भी ये फव्वारे चलता रहते थे और उन फव्वारे से जो पानी अंदर फव्वारे के अंदर गिरता उसमें मछलियाँ तैरती रहती थी। आगे इनके बीच के अंदर इस पूरे सर्किल के शिमला के जो बीच का एरिया उसमें बड़ा फव्वारा लगा हुआ है। आगे चल के अपन दिखाएंगे उसको आपको। अब ये पेड़ हैं, ये जो पेड़ हैं ये सब सुगंधित पुष्पों के पेड़ हैं ये। और ये चारों तरफ से जाली से कवर है। ऊपर शिमला मंडप है, मंडप के साइड में भी आप देखोगे इस प्रकार के ये फव्वारे लगे हुए। इन फव्वारे चलने के बाद जो पानी गिरता है इसमें मछलियाँ छूटी हुई थी पहले। अब अपन आगे चलते तो देखो ये पिल्लर सा दिखाई दे रहा है आपको लाल कलर का। ये इधर भी ये दिखाई दे रहा है गेट के पास, वहाँ भी दिखाई दिया, ये आगे भी आपको ये दिखाई देंगे। तो ये क्या है कि उस समय कोई फैक्ट्रियों से पाइप नहीं बनते थे। ये देखो ये वो फव्वारे हैं, प्रत्येक गेट के अंदर घुसते दोनों साइड में फव्वारे हैं। तो ये जो पिल्लर बने हुए हैं मिट्टी के लाल रंग के ये दिखाई दे रहे हैं, जिसके अंदर बेलें अच्छी तरह से पकड़ में आती हैं। लेकिन ये 2-2 फुट के ब्लॉक्स थे अंदर से खाली, कम से कम ये 1 फुट आयताकार के अंदर गुलाई में लेते हुए। और ये सब ये एक के ऊपर एक रखे हुए हैं। ये बीच का फव्वारा है, ये सबसे बड़ा फव्वारा है वो मंडप के नीचे। वो फव्वारे के अंदर भी मछलियाँ पड़ी हुई थी। वो इसके अंदर थोड़ी बड़े आकार की मछलियाँ रहती थी। इधर फिर अपन आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा इस फव्वारे से। तो ये एक्वेरियम बना हुआ था अलग से, छोटी मछलियाँ थी जो रंग बिरंगी बहुत छोटी। और इस एक्वेरियम में ये फिश एक्वेरियम है, ये सामने सफ़ेद 3 ब्लॉक के अंदर दिखाई दे रहा है। इसके अंदर छोड़ रखी थी एक्वेरियम के अंदर। अब यहाँ से बड़े फव्वारे की तरफ होते फिर आप अगन गेट की तरफ उधर आ जाएंगे। उससे फिर आगे बढ़ेंगे तो अगले गेट के पास अपन चले आ जाएंगे। वो गेट दिखाई दे रहा है अंदर से बाहर की तरफ जाने का, है ना। वहाँ गेट के अंदर चलेंगे। गेट में चलते चलते अपन आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे और इसका मनमोहक दृश्य देखेंगे। इसका टेम्परेचर शहर से हमेशा बहुत कम रहता है। टेम्परेचर के हिसाब से गर्मी में तो बहुत तादाद के अंदर सुबह और शाम में इसके अंदर भ्रमण करने आते हैं शहर के व्यक्ति। अब मैं वीडियो बंद करता हूँ। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।